जोहार नमस्कार दोस्तों, झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें सिर्फ 2 नेताओं के नाम शामिल है। बता दें कि झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। गुरुवार को हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। जेएमएम ने दुमका और गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दरअसल बिहार की तरह झारखंड में भी इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर गठबंधन में शामिल प्रमुख दल जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस झारखंड की 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और अब जेएमएम ने भी 2 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जेएमएम ने दुमका सीट से विधायक नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई थी। जेएमएम से इस्तीफा देते वक्त सीता सोरेन ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। वहीं जेएमएम ने गिरिडीह सीट से पूर्व मंत्री और विधायक मथुरा महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर जेएमएम की सीधी टक्कर सुदेश महतो की पार्टी आजसू से होगी। आजसू ने सीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। धनबाद, पलामू, चाईबासा और चतरा की सीटों पर महागठबंधन के भीतर खींचतान चल रही है। कहा जा रहा है कि सहमति बनने के बाद 1 से 2 दिनों के भीतर बाकी बचे सीटों पर भी जेएमएम अपने उम्मीदवार उतार देगी। जेएसएससी ने सहायक आचार्य के 13,339 आवेदन किए रद्द। जी हां, बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 13,339 आवेदनों को रद्द कर दिया है। ये आवेदन 19 जनवरी से 23 जनवरी तक लिए गए थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले और शुल्क जमा नहीं करने वाले 9,772 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया गया है। वहीं परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले 449 अभ्यर्थियों का और अभ्यर्थियता रद्द होने के बाद उसी पंजीयन पर फिर से आवेदन करने वाले 101 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द किया गया है। इनके अलावा 3,017 वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के प्रावधानों के आधार पर आवेदन किया, उनकी भी अभ्यर्थियता को रद्द किया गया है। कल्पना सोरेन ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि केंद्र में सत्ता में लौटी तो झारखंड को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी भाजपा। जी हां, बता दें कि जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा केंद्र में सत्ता में फिर आई तो राज्य को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी। कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बातें कही। कल्पना सोरेन ने जनसभा में कहा कि केंद्र की जो तानाशाही ताकत आपके सामने है, उसने झारखंड को सौतेला बेटा बना दिया है। अगर भाजपा एक बार फिर से केंद्र में सत्ता में आई और आप यहां से भाजपा नेताओं को जिताया तो यह भाजपा झारखंड को पिछड़ेपन की ओर धकेल देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को झारखंड पसंद नहीं है और वह राज्य के लोगों से नफरत करती है। झामुमो नेता ने दावा किया कि उन्हें यह पसंद नहीं कि हम उनके आत्मसम्मान के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करें, या उन्हें पसंद नहीं कि झारखंड से कोई भी छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाए। उन्होंने लोगों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन करने का आग्रह किया है ताकि झारखंड उसी तरह प्रगति कर सके जिस तरह से वह अब आगे बढ़ रहा है। होमगार्ड जवानों का समान काम के बदले समान वेतन मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड के जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान होमगार्ड डीजी अनिल पाल्टा अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अगर 18 जून तक समान कार्य का समान वेतन लागू नहीं करते हैं तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि या तो आप 18 जून तक सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेकर आ जाए या फिर होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश लेकर आए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तिथि निर्धारित की है। यह जानकारी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद झारखंड होमगार्ड के वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने दी।
रंगे हाथों धरा गया आम्रपाली परियोजना का डिस्पैच अधिकारी और क्लर्क, सीबीआई ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि झारखंड के चतरा में सीसीएल के आम्रपाली परियोजना का डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा व क्लर्क जितेंद्र गंजू को सीबीआई के रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बुधवार को 50,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा ने कोल लिफ्टर कृष्णा कुमार से 2 डिस्पैच ऑर्डर 1002 व 1003 जारी करने, कोयला उठाने की अनुमति देने के एवज में 91,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने बुधवार को जाल बिछाया। तब आम्रपाली परियोजना के डिस्पैच अधिकारी सुधांशु कुमार शर्मा अपने एरिया सेल्स अधिकारी सतीश नायक व क्लर्क जितेंद्र गंजू के माध्यम से 50,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे कि सीबीआई ने उन्हें दबोच लिया। आरोपितों के परिसरों की तलाशी ली गई एवं कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची में चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बुकरो निवासी कृष्णा कुमार ने 13 मार्च 2024 को शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया था कि वर्तमान में वे आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कांड्रा के लिए कोयला लिफ्टिंग का काम करते हैं। सांसद विधायकों के मुकदमों को त्वरित सुनवाई करेगा कोर्ट, सरकार से मांगी आपराधिक मामलों की प्रगति रिपोर्ट। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं चंद्रशेखर जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर त्वरित सुनवाई को मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि सुनवाई के बाद अदालत ने इनके खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा कि सांसद विधायक कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति क्या है, कितने मामलों का ट्रायल चल रहा है, कितनों में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं और कितने मामलों में अनुसंधान चल रहा है। अदालत ने सीबीआई और ईडी को भी केस की अद्यतन स्थिति की जानकारी देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने मामले में झारखंड अगेंस्ट करप्शन और दुर्गा उरांव की याचिका निष्पादित कर दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जा सकती। दुर्गा मुंडा की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर पूर्व मंत्री मधु कोड़ा, हरिनारायण राय, बंधु तिर्की, भानु प्रताप शाही, कमलेशी, एनोस एका, विनोद कुमार सिन्हा, सौभिक चट्टोपाध्याय एवं संजय चौधरी के खिलाफ दर्ज केस के जल्द निष्पादन का आग्रह किया था। अदालत ने भाजपा विधायक ढोलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दाखिल सोमनाथ चटर्जी की याचिका भी निष्पादित कर दी। अदालत ने कहा कि इस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं है। ढोलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए सोमनाथ चटर्जी ने याचिका दाखिल की थी। पूर्व में हाईकोर्ट सांसद विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों में संबंधित सभी याचिकाओं को टेक कर एक साथ सुनवाई कर रहा था। झारखंड में पारा 40 पार इन 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी। जी हां, बता दें कि चैत माह में ही गर्मी झारखंड को झुलसाने लगी है। संताल के जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि कोल्हान और पलामू इलाके में तापमान 40 पर पहुंचने को बेकरार है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 से 6 अप्रैल के दौरान संताल, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को पाकुड़ का तापमान 40.7 डिग्री और गोड्डा का 40.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर का 39.8 और मेदिनीनगर का 39.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 2 डिग्री वृद्धि के साथ 36.6 पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में मौसम पूरी तरह से साफ है। इसके साथ ही पछुआ का रुख झारखंड की ओर है। तापमान सामान्य से अधिक है। इससे अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कड़ी धूप और गर्म हवा से तापमान में 2 से 3 डिग्री और वृद्धि के आसार है। इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 को राज्य के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। बावजूद गर्मी से राहत के आसार नहीं है। 6 अप्रैल को बाद में बंगाल की खाड़ी से हल्के स्तर पर आने वाली हवा के कारण मौसम बदलेगा।